बहुत ही बेहतरीन कल हमें यहाँ अंपायरिंग भी देखने को मिली थी कमेंटर के रूप में। वॉइस ऑफ इंडिया जो इंडिया के अवार्ड विजेता कमेंटर है उसके साथ हमें आज कमेंट्री करने का मौका मिला। वैसे गुजरात धमाका बिग बेस जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हमें मिला था आज फिर से। थैंक यू। तो लाइव प्रसारण लेके अजीत सर उपस्थित होंगे आपके सामने। पहली गेंद देखिए ऑफ साइड के क्षेत्र में की जा रही है, गेंदबाज की ओर से अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी देखिए पहले एसपीसी ट्रॉफी पालघर भी खेले, सुमित ढेकले के नेतृत्व में एक अच्छे परफॉर्मेंस किए गए थे लॉकडाउन के पहले। और बार अवॉइड किया गया, गेंद गई वहां विकेट कीपर की और आसिफ प्रानिया सर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की और वाइड का। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डेल्टा एडुकेट का 1 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। 70 के जो मेन फाउंडर्स है जनाब तारिफ सैयद सर। इस बार फिर से वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है मान 11 दस्तान और डेल्टा एडुकेट के बीच। और डूडाई मैच भी है मान 11 दस्तान के लिए। 4-5 जो पार्टिसिपेंट्स इस टूर्नामेंट में है, इसमें निकेश स्पोर्ट 70 प्रेजेंस, गुजरात धमाका बिग बैश, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी, पहले स्थान के ऊपर है सुप्रीमो, इसमें बाद में लाम ट्रॉफी। ये 4-5 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ऑल इंडिया में। कवर करिए। और इस बार देखिए स्वीप जरूर किया गया था, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। सूरत पारी खेली जा रही है जिगर पटेल की ओर से। कल एक बहुमूल्य पारी खेली गई थी जिगर पटेल की ओर से। जिग स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर्स भी है जिगर पटेल, ये अब उनका एक खुद का ग्राउंड भी है। पाटिल और जिगर की महत्वपूर्ण जोड़ी, ये देन है वैसे साई सरकार के गांगेश भाई की एक टीम बनाई गई थी 2016 से, वहां से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहा है। एक शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग ऑन। और ये बार रिवर्स खेलने की कोशिश। तो इस बीच देखिए विचार विमर्श होने जा रहा है दोनों अंपायर्स के बीच। आसिफ प्रानिया सर और गौरव देसाई सर, तीसरे अंपायर्स में अर्जुन टंडेल सर। बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। पहले देखिए पहले हरीश पंड्या सर के सर बिग बैश खजूद में मौका मिला, ये तारिफ सैयद सर की कहता हूँ एक। इसके बाद में निकेश स्पोर्ट्स 70 गुजरात धमाका बिग बैश, और उसके बाद में ये पहला SPL सूरत टेनिस प्रीमियर लीग। 5 लाख व्यूवर्स थे वहाँ पे जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। तो कृपया मैं विनती करता हूँ जो मेरे दूर के जो भी दोस्त हैं कि आपके ग्रुप के अंदर में सब्सक्राइब करें 70 लाइव, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। Not out declared by third umpire Arjun Tandel sir. इन्हें एक लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है अभी खजोद की ओर से बिन दस्तान के लिए। वाइट से
इतनु पूछवे तो इतनु पूछ वाइट का नहीं पूछेगा ये। वाइट क्या तो देखिए अब वाइड के लिए भी ये कहा जा रहा है प्रदीप पाटिल की ओर से ये गेंद वाइड है या नहीं है। वाइड नहीं है, ओके। एक लीगल डिलीवरी की गई अभी खजोद की ओर से। ओके और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, इस बार देखना पड़ेगा वहां जीतू डाया है गेंद के नीचे और पोजीशन बनाई गई जीतू डाया की ओर से। खूबसूरत कैच लिया गया जीतू डाया की ओर से वाइट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडुकेट का। ये लेंथ और लाइन के साथ थोड़ा ऑफसाइड के क्षेत्र में बाहर रखा अभी खजोद ने। कल बहुत ही एक हाईलाइट्स परफॉर्मेंस किया गया था जिगर पटेल की ओर से, उनको लौटना पड़ रहा है डगआउट की ओर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया है अभिषेक चौधरी की ओर से। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वेट ट्रांसफर नहीं किया गया। देखिए बल्लेबाज की ओर से थोड़े से नर्वस होकर आ रहे हैं डगआउट की ओर। देखिए अभी भी बल्लेबाजी में गहराइयां है और 4 या 5 गेंदबाजों के साथ उतरी हुई है मैदान के ऊपर। ये 2 बहुत बड़ी टीमें हैं। कल के जो परफॉर्मेंस रहे, हाईलाइट जो रही थी उसमें राहुल ने अच्छी गेंदबाजी की, उसने दीप ने 7 विकेट लिए। अगर वहाँ पहली गेंद के ऊपर दूसरे ओवर में अगर पहली गेंद के ऊपर 1 विकेट ले लेते तो आनंद पडाले और लक्ष्मण कामड़े का ठीक रिकॉर्ड के पास पहुंच सकते थे। ये बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी और इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। जो 70 के लाइव स्ट्रीमिंग के जो कैमरामैन हैं मिस्टर आशीष मोरे, मिस्टर सागर मोरे, मिस्टर सतीश, मिस्टर कुरनाल, मिस्टर रौनक, कैमरामैन मिस्टर सर्वेश, मिस्टर हार्दिक, मिस्टर मनीष, मिस्टर हरीश एंड मिस्टर साहिल। डेल्टा 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का प्रारंभ किया जा रहा है। डेल्टा एडुटेक वेलकम्स यू। ओके कौन आयु बैटिंग में? क्रिस पटेल आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर और इस बार ये प्लम लेग बिफोर वहां पे स्टंप के सामने दिखाई दिए। वहां पे एकदम सीधी गेंद थी, सटीक गेंद थी। वहां पे 2 गेंद 2 विकेट। वहां पे 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडुकेट का। देखिए कुश्ती मनाई जा रही है। वहां विश्वनाथ जाधव भी आए हैं इस बीच सेलिब्रेशन में। एक बहुत ही लोकप्रिय क्रिकेटर से विश्वनाथ जाधव। अभी का सुप्रीमो का जो चषक रहा वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। तो पूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है गांगेश भाई की ओर से, प्रकाश भाई की ओर से, नीलेश भाई की ओर से। पिछले 2 महीनों से लगातार कोशिश की गई उनकी ओर से, तब तक एक सफलता की सीमाओं को छू रहा है। सूरत टेनिस प्रीमियर लीग, एक सूरत डिस्ट्रिक्ट के आइकॉन प्लेयर, एक ऑल इंडिया के आइकॉन प्लेयर्स, ये समावेश किया गया है पहली बार। रिव्यू देखिए एक हो चुका है वहां पे बैटिंग टीम का। ये खास ध्यान रखे डेल्टा एडुकेट के जो भी कप्तान है। और अब जवलन 2 ले सकते हैं और मतलब और ये ले सकते हैं तो ओके ओके। तो जवलन प्रजापति इस बीच आया है। देखिए खूबसूरत बल्लेबाज है जवलन प्रजापति। लेदर बॉल क्रिकेट के एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। इस बार आगे आकर मेरिट में देश इस बार खोले। ऐसा लग रहा है कि ये मुन्ना शेख की याद को दिलाने देने वाला स्ट्रोक खेला है। मेरिट में स्ट्रोक को खेला जा रहा है और अधिकतर स्ट्राइक अब दी जा रही है इनफॉर्म बल्लेबाज प्रदीप पाटिल को। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडुकेट 11 का। थैंक यू अजीत सर। यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब देखा जाए तो एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट 70-70 एंडी स्पॉट प्रेजेंट सूरत, एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड सूरत
बारिश के बाद इतनी जल्दी ग्राउंड को तैयार करना और आयोजन करना, उसके लिए मैं बार बार हमारे आयोजक की सराहना करना चाहूँगा। देखिए आप 70-70 के बैट्स यहाँ अवेलेबल है हमारे सूरत एंड स्पॉट्स के ऊपर, उसके बैग्स बहुत ही बेहतरीन 70-70 की गेंद आप देख सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन 70-70 आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब करण अंबाला बैट की ऐड करते हुए, कल एक बहुत अच्छा मैसेज गंगेश सर हमें जानने को मिला था कि जिस प्रकार से प्रीमियर लीग हुआ तो 2 लाख से ज्यादा व्यू आए कल। ऑल इंडिया में ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है, ऐसा कहो तो चलेगा। ऑल इंडिया में इसकी बोलबाला हो गई, ये मुझे कल पता चला। आज दूसरा दिन है और आपको मैं गारंटी देता हूं ये पूरे इंडिया में नंबर 1 टूर्नामेंट बनने वाला है। और सूरत वालों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता आपने तैयार किया है कि अब सूरत में ऐसे टूर्नामेंट हर एक करता जाएगा, लोग खेलते थक जाएंगे। देखिए गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद थी। इस बीच विकेट कीपर ने पीछे ड्राइव किया और गेंद को गेदर किया। नाइस कैरी टू विकेट कीपिंग। यहां बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहिरा हमें देखने को मिला। स्लॉग शिप करना चाहते थे लेकिन थाई के ऊपर गेंद लगकर चली गई पीछे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने अच्छा गेदर किया। विशाल की अगली गेंद, इस बीच फुल टॉस गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, 1 रन पूरा करने का समय था दोनों बल्लेबाज के पास। अभी भी विकेट के ऊपर आप देख सकते हो यहां दोनों बल्लेबाज प्रदीप पाटिल अभी भी उपस्थित है, जो टीम के कप्तान भी है और इंडिया सूरत के आइकॉन के रूप में शामिल किया था प्रदीप पाटिल को। विशाल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। विशाल तैयार। देखिए ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा गुड लेन के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था। टैप करना चाहते थे लेकिन तेजस्वाड़ी 30 सर्कल के अंदर कवर के ऊपर खड़े थे जिन्होंने फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 10 रन। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है, प्रदीप पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। जब तक प्रदीप पाटिल विकेट के ऊपर मौजूद है, रनों का पहाड़ खड़ा करने की क्षमता है। देखिए हाई बैकलिप के साथ बल्ला जरूर आया गेंद तक, लेकिन मिड विकेट स्क्वायर के बीच में गेंद चली गई लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक फील्ड करके विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया जाए, 1 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाज के पास। अब स्कोर 2 डिजिट 11, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 आश्चर्य 4। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। ये आज के दिन का पहला मुकाबला डेल्टा एजुकेट और मान 11 दास्तान के बीच में खेला जा रहा है। देखिए विशाल ने बहुत अच्छा ड्राइव किया, सीधे बल्ले से सीधा थोड़ा सा गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था विशाल ने। और मिड ऑन के ऊपर जब तक फील्ड किया जाए, मिड ऑफ के ऊपर 1 रन लेने का समय था। विश्वनाथ यादव थे वहां फील्डर के रूप में, बहुत जानी मानी हस्ती, क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार, सुप्रीमो में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। देखिए इस बीच घुटना जरूर टेका था, प्रणाम करने के लिए नहीं, परिणाम बदलने के लिए, लेकिन शॉर्ट्स करने के ऊपर अभी ने बहुत अच्छा फील्ड किया और एक बेहतरीन फील्डिंग के साथ रन लेने की चेष्टा को खारिज किया डॉट गेंद। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 ओवर की समाप्ति हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन बने डेल्टा एजुटेक। अब करंट रन रेट की बात की जाए तो 6 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 48 तक 48 तक जा सकता है। अब प्रदीप पाटिल 3 गेंद 1 रन और प्रजापति की बात की जाए तो 4 गेंद 3 रन। अब अभी यहां से विशाल ने 1 ओवर किया, 3 रन दिए 3 की इकोनॉमी के साथ। अभी ने पहला ओवर किया था, 9 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी, 9 रन दिए थे। अब वापस एक थोड़ी सी छोटी सी मंत्रणा हुई टीम के बीच में, अब कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए। अब कौन गेंदबाज आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे ऑनफील्ड एम्पायर की बात की जाए तो अर्जुन टंडेल सर और आसिफ प्रानिया सर हमारे साथ, गौरव देसाई सर स्क्वायर लेग के ऊपर और अर्जुन टंडेल सर हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजीज बोडिया सर, वॉइस ऑफ गुजरात।
2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर में केवल राहुल ने 3 रन दिए। एक बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी कही जानी चाहिए। तेजसवाड़ी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ग्रामीण क्रिकेट एना से खेलते हैं तेजसवाड़ी। और इस बार पुल जरूर किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई जीतू डाय की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ डेटा एडुकेट का 13 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। एक लंबी पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल की ओर से। देखिए फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है। अंकित चौधरी फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसके ठीक पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। उरेश हड़पति फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर अभी खजोद। जेनिस फील्डिंग कर रहे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार पंच जरूर किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई जीतू की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है। देखिए विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज तेजसवाड़ी की ओर से। चौदह रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय अभिषेक चौधरी की ओर से। और ये बहुत ही खूबसूरत रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। मतलब कॉन्फिडेंस में आने का एक बहुत ही बेहतर स्ट्रोक खेला गया जवलन प्रजापति की ओर से। 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला गया है। कल देखे विफल प्रदर्शन के बाद नेट प्रैक्टिस की गई जवलन प्रजापति की ओर से। आगे भेजा गया मेंटोर और मैनेजर की ओर से। एक डीप पॉइंट अब शामिल किया जा रहा है। अंकित चौधरी फील्डिंग करे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार देखे फ्लिक किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। बेहतरीन फ्लिक, आउटसाइड इन फ्लिक जिसको कहा जाना चाहिए। बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया जवलन प्रजापति की ओर से। तो अब स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी सोच के साथ देखिए कई बड़े उलटफेर भी किए गए हैं डेल्टा एडुकेट की ओर से। गेंदबाजी बल्लेबाजी के क्रम में आज जवलन प्रजापति को आगे भेजा गया कप्तान प्रदीप पाटिल की ओर से और मेंटोर की ओर से। शुरुआत में सिंगल डबल के साथ फोकस किया गया जवलन प्रजापति की ओर से। लेदर बॉल के एक बहुत ही माहिर बल्लेबाज है जवलन प्रजापति। और इस बार स्वीप कर बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। तब तक 1 रन का मौका बल्लेबाजों के बीच। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 25 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों के बीच। 70-70 एंटी स्पोर्ट्स पेशेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, कवरिंग किया जाए सोना जादव की ओर से, तब तक 1 रन का मौका। और 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर डेटा एडुकेट का। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं फिलहाल 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद डेल्टा एजुटेड। अब ज्वलन प्रजापति ने पिछले ओवर में कुछ करतब दिखाए। एक चौका और एक सिक्सर। वो कहते हैं ना, न संघर्ष न तकलीफ, फिर क्या मजा जिंदगी जीने में। तूफान भी रुक जाता है जब आग लगती है सीने में। तो उस प्रकार से ज्वलन प्रजापति ने एक बेहतरीन करतब दिखाया पिछले ओवर में। और खास करके सर तेजस्वाड़ी की बात करें, गेंदबाजी जो कर रहा था वो भी एक अव्वल नंबर का गेंदबाज है। पाटीदार समाज से बिलोंग करता है। और मुझे याद है सर एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर लास्ट ईयर का, इस साल का 2023 का जो ओपन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें रनर्स अप होने वाली टीम के सदस्य रहे थे तेजस। आईडी 99 सोनगढ़ टीम से खेले थे। बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर है तेजस्वाड़ी भी। लेकिन पिछले ओवर में ज्वलन प्रजापति उसके ऊपर हावी रहे। उस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे कमेंटर की पैनल की बात की जाए तो वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर हमारे साथ जुड़ेंगे, नूर मलिक सर भी जुड़ेंगे, सरफराज माकड़ा, राजेश आचार्य, और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं अजीज बोड़ियात सर। काफ़ी जाने माने और काफ़ी
यहाँ लीजेंड कमेंटेटर के रूप में अजीज बुढ़िया सर की बात की जाए तो उसके पास कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारी ऐसी बातें हैं जो क्रिकेट जगत में लोगों को चौंकाने वाली है। तो मैं कमेंटेटर राज चौहान सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म 70-70 द्वारा आयोजित टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट एनडी स्पोर्ट्स को पूरा आयोजन उसका श्रेय जाएगा, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन किया। डेल्टा एजुटेक वर्सेस मान 11 दास्तान आज के दिन का पहला मुकाबला। अभी खजोद गेंदबाजी के ऊपर है। पहला ओवर किया था, 9 रन दिए थे, 2 सफलता हासिल की थी। अब अभी खजोद एक बहुत ही जाने माने गेंदबाज है। कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है फिर से यहाँ गेंदबाजी के ऊपर। ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। अब फील्डिंग की बात की जाए तो 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी को तैनात किया जा सकता है। और यह जो भी खिलाड़ी अगर मैन ऑफ द मैच होगा तो उसको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। 70-70 की एक टी शर्ट दी जाएगी और हमारे वीरेन भाई पंछी मास्टर जी की ओर से 1000 कैश पुरस्कार भी दिया जाएगा। और कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पूछी जाएगी उससे हमारे हरीश पंड्या सर की ओर से। तो यस, कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से अभी खजोद तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल के लिए देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन और शॉर्ट स्क्वेले के ऊपर एक खिलाड़ी है। देखिए इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, उस प्रकार का माहौल। विकेट कीपर भी बीट हुए थे लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने बहुत अच्छा गेंद को गिदर किया था। देखिए यहाँ पे प्रदीप पाटिल थोड़ी सी चहलकदमी की थी और खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के रूप में अभी चौधरी काफी खुश है क्योंकि जानते हैं कि प्रदीप पाटिल के सामने जितनी डॉट गेंद की जाए उतना बेहतरीन है। अब गेंदबाज अभी तैयार। देखिए थोड़ा सा ऊपर रखा था ऑफ स्टंप के ऊपर, रूम नहीं दिया गया। इस बीच बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया था और मिड ऑफ के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने जब तक फील्ड किया 1 रन लेने का समय था। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 3 आसरिया 2 गेंद। डेल्टा एजुटेक वर्सेस मान 11 दास्तान। मान 11 दास्तान ने यहां टॉस जीता था और फील्ड करने का फैसला किया था। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्वलन प्रजापति 8 गेंद 15 रन, 1 सिक्सर 1 चौका, 200 के नजदीक का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक के ऊपर विकेट कीपर अभी चौधरी की बात की जाए तो थोड़े डीप खड़े हुए हैं। यहां पॉइंट के ऊपर तेजस्वाड़ी शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर एक खिलाड़ी। देखिए इस बीच पटकी हुई हार्डलैंड गेंद, हमारे राजेश आचार्य का वर्ड से उसे हार्डलैंड गेंद कहा जाता है। स्वीपर कवर की दिशा में अपर कट किया था जहां से सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। अभी की बात की जाए तो अभी एक ऐसा खिलाड़ी है, पूरे गुजरात का अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें कोरी पटेल समाज के एक 11 की स्क्वाड में शामिल किया जाता है, वो अभी गेंदबाजी के ऊपर। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था इस बीच बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन उससे पहले कवर के खिलाड़ी ने पीछे जाके अच्छा कैच किया। अभी खजोद को इस सफलता मिली। अभी द्वारा आगाज किया जा रहा है। मेरा उतरता पानी देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। ये तीसरी सफलता अभी की। अभी का एक रिकॉर्ड अजीत सर मुझे याद है, अडगाम बोयावाड क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब ओपन टूर्नामेंट हुआ था तो इसी अभी ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट लेने के बाद बेस्ट गेंदबाज का खिताब से नवाजा गया था। वो अभी गेंदबाजी के ऊपर मैंने जिसको सराहना की तो वही काम करता हुआ। और अभी चौधरी खुश देखे कप्तान के रूप में पीछे प्रदीप पाटिल के पीछे ठीक एंटरटेन करते हुए, एंजॉय करते हुए अभी हल्के से रनअप के साथ गए थे और प्रदीप पाटिल को यहां से फंसाया। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी गेंद बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर टकराई थी और विकेट। यस, यहाँ इसे एक सूझबूझ वाला कहा जाता है। हमारे एम्पायर सर को सैल्यूट कहूँगा क्योंकि जैसे ही विकेट गया 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स आता है, तो अभी 4 ओवर खत्म होने में कुछ गेंद बाकी है तो बीच में ड्रिंक पहुंचा दिया। समय का सदुपयोग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं समय के नहीं हम आगे जा सकते, समय के नहीं पीछे जा सकते, समय के साथ चलना पड़ता है। और वही काम किया जा रहा है यहाँ पे बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर 70-70 एनडी स्पोर्ट द्वारा आयोजित
STPL बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का एक आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट हिट भी है और फिट भी है। कल कम से कम 2 लाख से ज़्यादा व्यू आए थे इस टूर्नामेंट के। और गुजरात में मॉनसून के बाद सबसे बड़ा कोई टूर्नामेंट है तो वो है STPL, जिसमें कमेंट्री करने का मुझे मौका मिला, तो मैं हमारे आयोजक का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। देखिए, हमारे आयोजक की बात की और स्क्रीन के ऊपर प्रकाश राठौड़ को देखिए अपने शॉप में लोगों के साथ शेयर करते हुए टी शर्ट। अभी हल्के हाथों से टैप किया था इस बीच पीछे, जब तक फील्ड किया जाए गैप में खेला गया था शॉट। एक सिंगल रन लेने का समय था, दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल के साथ स्कोर को थोड़ा सा जरूर आगे बढ़ाया। 29 3 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाज को। थोड़ा सा मौका उठाने का फायदा जरूर उठाया था ज्वलन प्रजापति ने। देखिए, अच्छी गेंद थी, इस बीच देखा गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई, हल्के हाथों से कट किया, दिशा दिखाई, गली की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड करने के बाद विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया जाए, 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। और सिंगल के साथ 30 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद डेल्टा एजुटेक। अब यहां से गेंदबाजी की बात की जाए तो अभी ने अपने कोटे के 2 ओवर खत्म किए, 13 रन दिए, 3 सफलता, 6.5 की इकोनॉमी के बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी। अब तेजस ने 1 ओवर किया था, 13 रन दिए, 13 की इकोनॉमी, 4 ओवर समाप्त हो चुके। करंट रन रेट 7.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 60 के आसपास जा सकता है। अब डेल्टा एजुटेक आप देख सकते हो, यहाँ पे विजेंद्र पाटिल जी अपनी टीम के साथ लोगों को शेयर करते हुए किस प्रकार से यहाँ बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन एक नेकदिल इंसान है, बहुत ही बेहतरीन लोगों को सपोर्टिंग रोल में बहुत बड़ा नाम है डेल्टा एजुटेक। थैंक यू, आपने यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, तो हम आपका बार बार आभार व्यक्त करेंगे। और यहाँ बैठे बैठे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रगति करें, ऐसी हमारी ओर से प्रार्थना दुआ। अब 4 ओवर 30 रन 3 विकेट डेल्टा एजुटेक। अब कमेंट्री बॉक्स में अजीज सर। धन्यवाद कमेंटेटर्स राजभाई चौहान। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए, अच्छी शुरुआत की गई है मान 11 दस्तान की ओर से। जौलन प्रजापति के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार रखा जा रहा है। पिछली पारी में विफल प्रदर्शन किया गया, पहली पारी में अब सफल प्रदर्शन करना, क्योंकि ये 2-2.5 मैच भी है डेल्टा एडुकेट के लिए और उतना ही महत्वपूर्ण मैच है मान 11 दस्तान के लिए। मान 11 दस्तान के जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स से बल्लू भाई, और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई शॉट लॉन्ग ऑन के सान के ऊपर। जब तक गेंद को एक टप्पा फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विश्वनाथ यादव की ओर, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 31 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडुकेट का। सेवेंटी स्पॉट्स एवियर के जो मेन मालिक है जनाब तारिफ सैयद सर। एक छोटी सी देखिए शुरुआत की गई, आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है 70 का। इस बार अवॉइड किया गया था, वाइड का इस बीच सर अंपायर महोदय आसिफ पानिया सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 32 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडुकेट का। यहाँ से अब छोटी छोटी पारियां निर्माण करना है और 80-85 के बीच जाना चाह रही है टीम डेल्टा। और इस बार आगे आकर पंच किया है, स्क्वायर कट किया है, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां जीतू डाहे की दिशा में डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। अभी तक की महत्वपूर्ण कप्तानी रही है अभिषेक चौधरी की ओर से। रुक कर बारी खेल रहे हैं बल्लेबाज जौलन प्रजापति। और इस बार देखिए डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है विश्वनाथ यादव की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डेल्टा एडुकेट का 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। अभी ने 2 बहुत ही नई कवर किए और इस बार देखिए हुक किया गया है फाइन लेग के ऊपर। ये कृष्णा सर्टिफिकेट का स्पेशल शॉट भी है, दिल स्कोप
गेंद गई डीप फाइन, एक बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। प्रथमेश ठाकरे की ओर से ये स्ट्रोक लगाया गया। एक नवोदित बल्लेबाज है, पिछले 12 महीने महत्वपूर्ण रहे प्रथमेश ठाकरे के लिए भी। एक लंबी पारी खेलना चाह रहे हैं, 80-85 के बीच जाना चाह रहे हैं। और इस बार पंच किया है बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है सीधी। ये आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक खेला गया प्रथमेश ठाकरे की ओर से। डीप एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 6 रन के, लगा तो 6। ये देखिए सिंबल भी है 70-70 बॉल का। क्रिकेट टेनिस बॉल। इसके बाद में सॉक्स भी देखिए लॉन्च किया जा रहा है 70-70 के फाउंडर जनाब तारिफ सैयद सर की ओर से। इस बार एक सेंसिबल का स्ट्रोक खेला जा रहा है, एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक शॉर्ट लॉन्ग ऑन के दिशा में। जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए तब तक 1 रन, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन। डेल्टा एजुकेस 11 का 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छा प्रथमेश ठाकरे ने पिछले ओवर में जो शॉट लगाया था, लेदर वाला कॉपी बुक स्ट्रोक जिसे कहते हैं, देखते ही मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो कहते हैं ना, लोग सुकून ढूंढते हैं, सुकून कहाँ मिलेगा? लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हिल स्टेशन पे ऊपर जाते हैं, गोवा जाते हैं। मैं कहता हूँ एक बार बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आइए, यहाँ सुकून ही सुकून है। जो भी आता है दिल दहल जाता है। अगर आपके ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएगा, उस प्रकार का माहौल है बीजे पटेल भीमराड ग्राउंड के ऊपर। बहुत ही अच्छा आयोजन, और उसका श्रेय जाएगा हमारे आयोजक को। बहुत ही अच्छा 5 ओवर की समाप्ति हुई, 45 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। डेल्टा एजुटेक वर्सेस मान 11 दास्तान के बीच में आज के दिन का ये पहला मुकाबला। आज दूसरा दिन है, कल 6 मुकाबले खेले गए थे। कल यहाँ फाइनल डे, चैंपियनों का चैंपियन कोई ना कोई यहाँ 8 टीमों में से बनेगा। अब गेंदबाज तैयार है यहाँ पे तेजस वाड़ी, अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 6ठा ओवर। तेजस ने पहला ओवर किया था, 13 रन दिए थे। देखिए ऑन साइड को टारगेट किया था, लेकिन वाइड करार दिया जाएगा। एम्पायर सर हमारी और 1 रन लेके बढ़ेंगे, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर है। यह राइट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की बात की जाए तो एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया है विश्वनाथ को। अब लॉन्ग ऑफ 30 सर्कल के अंदर देखिए पटकी हुई गेंद, और जैसे बल्ले से आवाज आई, वो कहते हैं ना ध्वनि, जो आवाज आई, ध्वनि का रासायनिक सूत्र E=MC² है। उसके साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए आउट ऑफ पार्क सिक्सर। बहुत अच्छा शॉट यहां से प्रथमेश का कोई जवाब नहीं। देखिए तेजस्वाड़ी ने थोड़ा सा छोटा गेंद किया था, बहुत जल्दी पिक किया और पुल किया, और गेंद मिड विकेट स्क्वायर लेग के बाहर 6 रन के लिए हवाई सफर करवाई। वेलकम 50, यहां से 52 रन बन चुके हैं। लॉस ऑफ द 3 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 10.6, प्रोजेक्टेड स्कोर 8-0। अब यहां से सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से पहला ओवर तेजस वाड़ी ने 13 रन दिए थे, अब यहां शुरुआत में सिक्सर के साथ शुरुआत हुई थी, एक वाइड गई थी, उसके बाद सिक्सर। वो विश्वनाथ जाधव के साथ कुछ बात हुई है, अब अगली गेंद किस प्रकार से करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्ट्राइक के ऊपर इंडियन आइकॉन प्रथमेश ठाकरे 19 के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए अच्छी गेंद थी, इस बीच बल्लेबाज को अवॉइड करने पे मजबूर कर दिया। टप्पा खाने के बाद सर जो स्कीड हुई ना, देखिए इस बीच देखिए टप्पा खाया, उसके बाद थोड़ी सी नीची रही। हमारे हरीश पंड्या सर वॉइस ऑफ इंडिया ऐसी गेंदों को सबमरीन गेंद कहा करते हैं, उस प्रकार की गेंद थी। अच्छी गेंद थी, इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, डायरेक्ट थ्रो, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रनआउट का प्रयास किया। गिल्ली भी नीचे गिरी, लेकिन तब तक यहां से जिस प्रकार से आंखों से काजल चुराया जाता है, उसी प्रकार से सिंगल रन की चोरी कर ली गई। देखिए यहां मौका मिला था, पीछे खिलाड़ी जरूर था जिन्होंने फील्ड किया था। जब तक थ्रो करते नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, तेजस्वाड़ी ने गेंद को गेदर भी किया था, लेकिन जब तक गिल्ली गिराते तब तक यहां क्रीज में पहुंच चुके थे।
और सिंगल रन पूरा कर लिया था। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर। तेजस्वाड़ी अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से, छठा कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से 9.5 का करंट रन रेट, प्रोजेक्ट स्कोर 77 तक जा सकता है। देखिए बहुत अच्छी इस बीच लेंथ को जिस प्रकार से पिक किया था यहां से प्रजापति ने, और स्क्वेले की दिशा में हल्के हाथे से डाउन द ग्राउंड खेला और सिंगल रन। अच्छी गेंद थी इस बीच, तेजस ने वापसी करवाई, बहुत अच्छी लेंथ के साथ कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई थी इस बीच गेंद और सीधी विकेट कीपर के पास। हमारे सभी टीमों के लिए खास मैसेज है, जो कल से रूल्स चालू है, गेंद यहां से आउट ऑफ पार्क जाएगी तो नई गेंद दी जाएगी, एक ही रूल से सबके लिए। अगर गेंद जल्दी आ जाती है तो वो दी जाएगी, लेकिन समय लगेगा तो नहीं दी जाएगी। ये कल से जो रूल्स चल रहा है। थैंक यू, आप सभी लोगों का साथ और सहकार देने के लिए बहुत बहुत आभार। तो इसमें 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। डेल्टा एजुटेक वर्सेस मान 11 दास्तान 70-70 एंडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बहुत ही बेहतरीन सूरत टेनिस प्रीमियर लीग का सीजन पहला, और खास करके हमारे जो आयोजक है यहाँ एंडी स्पोर्ट्स सूरत, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एंडी स्पोर्ट द्वारा आयोजन किया गया था बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर। ये हिस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद सूरत में ऐसे बहुत सारे प्रीमियर लीग होने वाले हैं। अजीत सर, आपके एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे मेरे से, लेकिन मैं कहता हूं इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि 2023 अक्टूबर महीने में एक आयोजन किया गया था 70-70 एंडी स्पोर्ट प्रेसिडेंट प्रीमियर लीग, जिसमें सूरत के डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे खिलाड़ी को ऑक्शन रूप एक टूर्नामेंट किया गया था। अब बहुत ऐसे टूर्नामेंट होने वाले हैं, सूरत के सभी खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है, ये मैं पक्की गारंटी के साथ बात कर सकता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन चुका है 70-70 के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। क्वालिफाई यहां अंपायर को शामिल किया गया रूल्स और रेगुलेशन के साथ। 6 ओवर 55 रन 3 विकेट। अजीत सर का स्वागत है। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 55 रन। विजय पटेल भीमराड के जो ग्राउंड मालिक है भूपेंद्र भाई पटेल, शिवम भाई पंछी की ओर से भी 11,000 का डोनेशन मिला है, उनका भी मैं आभारी हूं। टॉस ओके। इसके बाद का जो मैच है RD99 सोनगढ़ और सालोम फाइटर्स के बीच होगा। दोनों टीम प्लेयर्स 11 तैयार रखे। स्नेहल पटेल और शाकिर काकू ये टीम के कप्तान हैं। स्कोर 56, 56 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। इस बार वाइड का इशारा अंपायर आसिफ सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। प्रथमेश मात्रे बल्लेबाजी करे 11 गेंदे 22 रन। बाई 3। जौलन प्रजापति 13 गेंदे 20 रन। एक बहुत ही मैच्योर पारी खेल रहे जौलन। और इस बार फुल टॉस गेंद थी और इस बार गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे दर्शन कोट की ओर से। युवा प्रतिभाशाली है, सूरत की एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसको कहा जाना चाहिए। सूरत के कई गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बोलबा कि यहाँ देखिए जय टेलर भी इस बीच जुड़ चुके हैं। हाँ, इसके बाद का जो मैच है उसका टॉस अभी कुछ ही क्षणों में होगा। RD99 सोनगढ़ और सालोम फाइटर्स के बीच। दोनों टीम के कप्तान तैयार है। RD99 सोनगढ़ के कप्तान है स्नेहल भाई पटेल और सालोम फाइटर्स 11 के कप्तान है शाकिर भाई काकू। ये एडवांस कॉल है शाकिर भाई आपके लिए और स्नेहल भाई पटेल RD99। विरल आए है इस बीच। देखिए बल्लेबाजी के ऊपर
अंतर समाज में बाइक जीतने वाले अकलौते बल्लेबाज भी है। सेगवा में जो टूर्नामेंट्स रहा था वहाँ बाइक जीतने वाले पहले है, जहाँ अंतर समाज खेली जाती है। तो बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भी है सेगवा। पिछले 27 या 30 सालों से टूर्नामेंट्स का लगातार आयोजन होने जा रहा है। રેન્જ વાળો કયો છે? આ છે આરી આ સર તો અહીંયા બીજો આપી દઉં. इन्हें गेंदबाजी वहां पे विश्वनाथ जाधव की ओर से। टॉस जीता गया मान 11 दस्तान की ओर से। अभिषेक चौधरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। ग्राउंड्समैन की बहुत अच्छी मेहनत की। देखिए भूपेंद्र भाई खुश मुद्रा में इस मैच को देख रहे हैं। और इस बार आ गया कर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई, देखिए ये अंदर है, ये खूब अंदर है। अब हैट्रिक के ऊपर है विश्वनाथ जाधव। ठीक टाइमिंग नहीं है। देखिए बल्लेबाज का मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए। पावर जनरेट नहीं कर पाए बल्लेबाज वीरेन लालू। हाइट पे चली गई। तो इस प्रकार लगने वाले दूसरे 5वें विकेट का नुकसान है। देखिए गेंद देखे वहां, ये गेंद देखे कैप्चर्स किया जा रहा है। वहां पे 4K कैमरा भी है। बॉडी से थोड़े से दूर खेल गए थे बल्लेबाज लाला भीम। अभी तक की निर्णय कप्तानी की जा रही है। कप्तान अभिषेक चौधरी की ओर से और प्रथमेश की ओर से, विश्वनाथ जाधव की ओर से। कौन सा? शेंडी पटेल अपने एक बहुत ही युवा बल्लेबाज है। बल्लेबाज शेंडी। वहां देखिए बातचीत होने जा रही है प्रथमेश और शेंडी के बीच। प्रथमेश की सोचे कि मुझे स्ट्राइक दिया जाए। अभी तक का सफर महत्वपूर्ण रहा है अभिषेक चौधरी के लिए मान 11 दस्तान के दृष्टिकोण के हिसाब से। बल्लू भाई कंथारिया मेन टीम ओनर्स ऑफ मान 11 दस्तान। और इस बार उछलती गेंद, देखिए स्पीड करने की कोशिश, एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश। स्टंप टू स्टंप वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है विश्वनाथ जाधव की ओर से। ये ऑल इंडिया आइकॉन्स प्लेयर्स के हैसियत से खेल रहे मान 11 दस्तान की टीम में विश्वनाथ जाधव। और वैसे भी देखिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर अधिकतर ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने का, एक आइकॉन टूर्नामेंट खेलने का एक लंबा अनुभव भी है विश्वनाथ जाधव के पास। और इस बार किया गेंद थे एक स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए। विश्वनाथ की ओर से गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर हाफ वे। जब तक गेंद को फील किया जाए जीतू डाया की ओर से, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। देखिए टॉस का टाइम हो चुका है। मैं विनती करता हूं साकिर भाई काको, सालम फाइटर्स 11 के कप्तान और RD 99 सोनगढ़ के कप्तान स्नेहल भाई, इस बार आ गया कट किया वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है। देखिए 2 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेट लिए गए विश्वनाथ जाधव की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर डेल्टा एडवोकेट का। थैंक यू अजीत सर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद डेल्टा एजुटेक वर्सेस मान 11 दास्तान। यहाँ पे जो चैंपियन होगी उस टीम को 2 लाख रुपया कैश प्लस ट्रॉफी। जो रनर्स अप होगी मतलब सेकंड प्राइज 1 लाख प्लस ट्रॉफी। थर्ड प्राइज की बात करेंगे तो 75,000 प्लस ट्रॉफी। फोर्थ प्राइज की बात करेंगे तो 25,000 प्लस ट्रॉफी। सर ये भी हमारे लिए एक, जहाँ तक मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैंने थर्ड और फोर्थ प्राइज गुजरात में बहुत कम देखे हैं, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। उसका श्रेय जाएगा 70-70 एंडी स्पॉट सूरत, गंगेश भाई वलवी, प्रकाश भाई राठौड़ और नीलेश भाई और उसकी पूरी स्क्वाड को श्रेय जाएगा जिन्होंने एक बेड़ा उठाया। और आज यहाँ सेकंड दिन की शुरुआत हो चुकी है। 7 ओवर 59 रन, 5 विकेट
तो RD99 सोनगढ़ और सलाम फाइटर टॉस के लिए जल्दी से उपस्थित होंगे, दोनों कप्तान स्नेहल पटेल और साकिर काकू। देखिए फुल टॉस गेंद इस बीच स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस चौका, बहुत ही बेहतरीन, काफी रफ्तार के साथ खेला गया। अब स्लॉग ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी करनी चाहिए उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए प्रथमेश ठाकरे क्वार्टर सेंचुरी के ऊपर पहुंच चुके हैं, 25 रन बना चुके हैं। टॉस के लिए प्लीज यहां से बार बार आपको इत्तला की जा रही है, तो जल्दी से दोनों कप्तान हमारे स्नेहल पटेल और साकिर काकू से निवेदन है कि प्लेइंग 11 लेके टॉस के लिए हमारे वॉइस ऑफ इंडिया सर वहां उपस्थित है, तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। अब प्रथमेश ठाकरे छा गए, क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन बना लिए हैं 13 गेंदों के ऊपर, 2 सिक्सर 2 चौका। गेंदबाजी के ऊपर विशाल, देखिए इस बीच मौका जरूर बना था, लेकिन वो कहते हैं ना, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, और ग्राउंड के ऊपर कैच करने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी की जरूरत रहती है। तो कैच जरूर ड्रॉप हुआ, मौका बना था एक अच्छे बल्लेबाज का। देखिए यहां से हाई बैकलिप के साथ खेला था, थोड़ा सा बाहरी किनारा लिया था, पीछे अभी चौधरी ने प्रयास जरूर किया, लेकिन थोड़ी गेंद आगे गिरी, किस्मत के धनी। टॉप एज लिया इस बीच, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी गेंद के जब तक फील्ड करते, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। उर्वेश वहां पहुंच चुके थे, दूसरे रन के लिए प्रयास किया और 2 रन मुकम्मल किए। उर्वेश ने यहां अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए, ऐसा कहो तो चलेगा। उस प्रकार का फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अब यहां कमेंट्री बॉक्स में अजीत सर मेरे साथ जुड़े हैं, जैसे ही 8 ओवर खत्म होंगे कमेंट्री बॉक्स में आगमन होगा हमारे सरफराज मकड़ा सर और राजेश आचार्य सर का। पैंसठ रन। अब लो स्कोरिंग की और मैच थोड़ा सा अग्रसर होता हुआ, कल एक मैच हुआ था जिसमें लो स्कोरिंग की बात की जाए तो 75 रन बने थे, उसके बाद 76, 84, 97, 105, 116 उस प्रकार से कल स्कोर बने थे। देखिए अच्छी गेंद इस बीच, ब्लॉक होल वाली गेंद, मौका नहीं दिया, रूम नहीं दिया, बॉडी अटैक किया गया था। अच्छी गेंदबाजी, विशाल ने पहला ओवर किया था तब भी अच्छी गेंद की थी, इस बीच भी देखिए ब्लॉक में थोड़ी सी चहलकदमी जरूर की थी, लेकिन यहां संपर्क नहीं हुआ गेंद का और बल्ले का। डॉट गेंद, विशाल गेंदबाजी के ऊपर उर्फे काली के नाम से पहचाने जाते हैं। उल्टा बल्ला चलाया इस बीच, यहां गली के ऊपर का कैच ड्रॉप हुआ। प्रथमेश ठाकरे आज किस्मत के धनी है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े समंदर में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, अगर किस्मत अच्छी तो कागज की कश्ती से दरिया पार किया जा सकता है। 2 मौका मिला इस बीच प्रथमेश को, अब मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 65। विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर प्रथमेश। देखिए बोल्ड आउट किया इस बीच, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सर ये भी एक रिकॉर्ड होगा यहां पे विशाल के नाम के ऊपर, 8वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर एक अच्छे बल्लेबाज, इंडियन आइकॉन को बोल्ड आउट किया। देखिए यहां एक बीच उल्टा बल्ला चलाया था, कैच ड्रॉप हुआ, विकेट कीपर के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद विशाल ने कहा अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं सीधा बोल्ड करता हूं, तो आखिरी गेंद के ऊपर बोल्ड आउट किया और स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन बने। अब जीतने के लिए यहां से 66 रन का टारगेट है। देखिए 66 रन बनाने हैं, 6 विकेट गए थे। पैंसठ रन बने 8 ओवर की समाप्ति के बाद फर्स्ट इनिंग में। अब आप मैच समरी देख सकते हो, प्रदीप पाटिल ने 3 रन बनाए थे, जिगर पटेल ने 6 रन बनाए थे, क्रिस गोल्डन डक का शिकार हुए थे, ज्वलन यहाँ पे
20 रन बनाकर आउट हुए। प्रथमेश ठाकरे ने 27 रन बनाए, विरल पटेल कोई रन नहीं बना पाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला। और करंट रन रेट अब 8.25 का। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 8.5 की इकोनॉमी से यहाँ पे मैच जीता जा सकता है। एक बहुत अच्छा आयोजन। तो मैं कमेंटर राज चौहान बार बार सराहना करूंगा। अभी पटेल ने 2 ओवर किए थे और 3 सफलता हासिल की। 6.5 की इकोनॉमी। विशाल ने 2 ओवर किए, 1 सफलता, 4.5 की इकोनॉमी। विश्वनाथ यादव इंडियन आइकॉन 2 ओवर 2 विकेट और 9 की इकोनॉमी। तेजस 2 ओवर कोई सफलता नहीं, 22 रन 11 की इकोनॉमी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। हरीश पांड्या सर। धन्यवाद राज और अजीज भाई। सुप्रभात मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीजे पटेल ग्राउंड भीमराद सूरत में। गुजरात का दिल है सूरत और ऐसी पूरे दुनिया में छा चुका है। और 70 एनडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 के आज के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में एक लो स्कोरिंग मैच 65 रन बनाए हैं इस वक्त डेल्टा एड्यूटेक विजेंद्र पाटिल जी की टीम ने। और मैच जीतने के लिए 66 रन बनाने हैं। वो है मान 11 दास्तान बल्लू भाई की टीम है और अभिषेक चौधरी इसकी अगुवाई करते हुए। और जैसा हमने बताया था, उनके टी शर्ट के ऊपर एक लोगो है वाघ का, टाइगर की झलक सबसे अलग। तो क्या टाइगर की आवाज़ आज आप सुनेंगे? टाइगर की आवाज़ कैसे आती है आपको तो पता होगा, और ऐसी आवाज़ के लिए आप तैयार हैं। और यहाँ पर देखना होगा अभिषेक किस तरह से अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे। लेकिन इस वक्त शालोम फाइटर्स ऑगस्टिन पोनराज साहब की टीम यहाँ पर अगले मैच में खेलने जा रही है। और सामने खेलने वाले कैप्टन है स्नेहल पटेल, RD99 सोनगढ़। रोहन धर्मानी, राहुल धर्मानी साहब की टीम है और पहले विजय की तलाश में है यहाँ पर RD99। तो मैं शाकिर काकू और स्नेहल पटेल से प्रार्थना करूँगा कि अब टॉस के लिए पधारें अपनी प्लेइंग 11 के साथ में। वेलकम स्नेहल भाई, आइए सर जी। शाकिर काकू, शालोम फाइटर्स कल अपने दोनों मैच जीते शालोम ने, और आज आखिरी लीग मैच शालोम फाइटर्स जीतकर ग्रुप को टॉप करना चाहेगी। दोनों ही मैच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। मयंक पटेल, भावेश पवार, शाकिर काकू जैसे खिलाड़ियों ने कल जान डाल दी और आज सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने के लिए आखिरी लीग मुकाबला। दूसरी ओर RD99 को आज 2 मुकाबले खेलने हैं और वो दोनों मैच में विजय हासिल करना चाहेंगे ताकि उनकी चुनौती इस प्रतियोगिता में बरकरार रहे। 70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का बेल आइकन दबाइए और चैनल के ऊपर के वीडियोस और रील्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शाकिर काकू, आपसे दरख्वास्त है कि अब टॉस के लिए आपका यहाँ हाजिर होना लाजमी है। RD99, रोहन धर्मानी, राहुल धर्मानी और सामने शाकिर काकू, अगस्टिन पोनराज साहब की टीम है शालोम फाइटर्स। शालोम जो है हिब्रू वर्ड है और जब आप किसी को मिलते हैं या किसी को आप अलविदा कहते हैं तो शालोम ये शब्द कहा जाता है। खास करके हिब्रू यानी कि जो जूइश इज़राइल की तरफ आप चले जाए या आसपास के अतराफ में। और शालोम का एक मतलब ये भी होता है पीस, शांति। और शांति का संदेश क्रिकेट के ज़रिए, क्रिकेट फॉर पीस, ये मैसेज पहुंचा रहा है शालोम फाइटर्स, अगस्तिन पोनराज भाई। दूसरी ओर RD99 का लोगो जैसे हमने कल बताया था, आइए एक बार फिर से RD99 का लोगो मैं बताऊं। R है, एक D बना हुआ है, कपिराज हनुमान जी की तस्वीर है और श्री कृष्ण भगवान का एक मोर पंख आप देख रहे हैं। ये भी एक यूनिक लोगो है यहाँ पर। आइए शाकिर काकू, वेलकम। मुस्तफा पठान के साथ आ चुके हैं। पठान की पठानी वसूली आज आप देखेंगे और अगर वसूल नहीं कर पाए तो क्रिकेट की दुनिया का रनों का डाकू यानी कि शाकिर काकू
प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से तुरंत फाइनल करें और फिर टॉस होगा। 8 टीमें, एक टीम का सपना पूरा होगा। कल रात इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को माला माल किया जाएगा। 2 लाख रुपए की इनामी राशि, पहला पुरस्कार और एक भव्य ट्रॉफी। दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए और भव्य ट्रॉफी। तीसरा पुरस्कार 75,000 रुपए और ट्रॉफी। चौथा पुरस्कार 25,000 रुपए और ट्रॉफी। यानी कि 8 में से 4 टीमों को यहाँ पर इनाम जीतने का मौका मिलने वाला है, जो बहुत बड़ी बात है। खेल की शुरुआत होगी सरफराज भाई और राजेश भाई द्वारा और पहले ओवर के बाद टॉस होगा। धन्यवाद। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्या बात है, अंदाज देख लीजिए तेज को, ये टारगेट को कैसे चेस किया जाता है, इसका अंदाज यहां पे दिखाया गया। अभिषेक चौधरी कप्तान है टीम के और सरफराज भाई स्वागत किया है आपका, मैं तो मानूंगा इस कमेंट्री बॉक्स में अभिषेक चौधरी ने 6 रनों के साथ, क्या बात है, 4 रनों के साथ। वो कहा जाता है ना कि आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। चौके के साथ शुरुआत हुई है पारी की। और बल्ला नीचे, थोड़ी सी बल्ले के नीचे के ऊपर गेंद की है। खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, ये उनकी शैली है मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की। पावर प्ले में एक बड़ी शॉट खेलने की ताकत रखते हैं। अभी चौधरी की बात की जाए तो बारडोली ब्लास्टर लेदर बॉल के कुख्यात बल्लेबाज माने जाते हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी करने की ताकत। क्रॉस बैटेड ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्टेस्ट मिड विकेट की ऊपर फील्डर तैनात है, थ्रो किया है। ये थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था। राजेश भाई जिस अंदाज में पहला चौका, वापस दूसरी गेंद के ऊपर प्रहार का प्रयास, वाइडी से रिखा वाली गेंद को घसीट कर ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, ये उनकी पाले वाली गेंद थी। इस बार बड़ा शॉट उठाया है, अच्छी तरीके से कनेक्ट किया है। पिछली गेंद है ना, थोड़ा पुल शॉट खेले थे लेकिन वो पैरेलल खेला था, उसकी वजह से फील्डर के पास गई थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, हवाई यात्रा करवा दी। कुछ भी मतलब मसला रहेगा नहीं, फील्डर जहां भी खड़े हो गेंद को हवा में जाएगी। 6 रन के लिए डिपॉजिट किया। अभिषेक चौधरी है ना, एक अलग, जो 4 रन के साथ, मतलब अभिषेक चौधरी एक अलग प्लान के साथ आए। एक बेहतरीन चौका, 2 चौके इस ओवर में नजर आए, दोनों ऑन साइड की दिशा में। पहले खेला लॉन्ग लेग, फिर मिड विकेट। जैसे ही बैकवर्ड गली का फील्डर था, उनको सर्कल के अंदर बुलाया, रिवर्स का प्रयास किया। ये उनकी शैली है। जहां पर फील्डर पहले से खड़ा किया था, चौका लगा मिड विकेट के ऊपर, वो फील्डर को उन्होंने वापस पॉइंट के अंदर खड़ा किया, छोटे गली के स्थान के ऊपर, वहीं से रिवर्स का प्रयास। ये एक ये पैडल स्वीप, ये पैडल स्वीप है। क्या बल्लेबाजी, क्या अंदाज में बल्लेबाजी, क्या चौका लगाया। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, ज्यादा जोर से मारने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ दिशा दिखाई। बल्ले का थोड़ा सा मुंह लगा, गेंद फाइनली को बीट करती हुई चौका दिकर गई है। किस अंदाज में खेलने का प्रयास है। 3 चौके, 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति। ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जहां तक टॉस के वक्त हरीश वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर के साथ बातचीत हुई थी, कहा था कि हम रोकना चाहेंगे 65-70 के आसपास, और टॉस के लिए वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पंड्या सर के पास। थैंक यू। शाकिर काकू, आपके लिए लास्ट कॉल है, बिकॉज काफ़ी देर हो रही है। देखिए, तमाम टीम के कैप्टन की ये जिम्मेदारी है कि छठे ओवर पे आपकी प्लेइंग 11 रेडी होनी चाहिए। 7वें ओवर के शुरुआत में आपकी डिसीजन मेकिंग बन जानी चाहिए, और 8वें ओवर के बाद जब आप टॉस के लिए आए तो टॉस हो जाना चाहिए। देखिए, हम एक इंटरनेशनल लुक देना चाहते हैं इस टूर्नामेंट को, और अनुशासन के लिए कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू सर। वैसे देखा जाए तो ऑल इंडिया आइकॉन प्रथमेश ठाकरे सर को पहले ओवर में 12 रन बटोरे, 3 चौके। और क्या शॉट है, क्या शॉट है,
शॉट की ताकत देखिए, क्या बढ़िया शॉट खेला। थोड़ा सी ऊपर वाली गेंद थी, कवर के ऊपर से सीधे बल्ले से सीधा कवर के ऊपर से छक्का। क्या अंदाज है, शुरुआत करने का तरीका। अभी चौधरी ने चौकी के साथ अकाउंट ओपन किया था, इस बल्लेबाज ने 2 शेर तो मैं 1.25 शेर। जेनिस कल भी बहुत बढ़िया लय में लगे थे और इस मान 11 दस्तान की बात की जाए तो आज जेनिस का बल्ला चलना काफी जरूरी है, काफी दारोमदार है। रिवर्स स्वीप, ये कमाल का शॉट, इंप्रोवाइजेशन, पिछली गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से पूरे बल्ले का फेस ओपन करके, लेकिन इस बार इन्होंने बल्ला क्रॉस किया और पोजीशन में क्या लेफ्ट हैंड बैटर बन गए राइट हैंड बैटर। और वो कल भी मैं बात कर रहा था कि बियॉन्ड द क्रिकेटिंग बुक आपको खेलना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जेनिस पटेल वैसे भी बढ़िया फॉर्म में, ये साल इनका बहुत अच्छा रहा है और ऑल इंडिया वो इंडिया कप में भी खेलते हुए नजर आए थे वहाँ पे। तो वहाँ से जो इनका रुतबा बढ़ा है ना, और इम्प्रूवमेंट हर साल दर साल टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट ये बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। 24 रन। राजेश भाई अब थोड़ी सी सोचने के ऊपर मजबूर किया कप्तान को कि अब फील्ड कहाँ लगाई जाए। पहला कवर के ऊपर से सिक्सर, रिवर्स अटेम्प्ट में बैकवर्ड गैली के ऊपर सिक्सर, और क्या शॉट है, जैसे ही फील्डर को अंदर बुलाया लोगन को ऊपर से छक्का, तीसरा छक्का, हैट्रिक छक्का, 3 गेंदे 3 सिक्सर, कुल मिलाकर रन संख्या, क्या बल्लेबाजी 30 के ऊपर पहुंचा दिया है। ये जल्दी खत्म करने के मूड में है, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस वाली बल्लेबाजी है। 3 चौके अभी चौधरी, 3 छक्के जेनिस पटेल की ओर से। ये तो गेंदबाज को सोचने के ऊपर मजबूर किया, लगातार फील्ड पोजीशन चेंज की, स्क्वेले को अंदर बुलाया, वापस है फॉरवर्ड मिड विकेट खड़ा किया है। वाइडिस लाइन, वाइडिस यॉर्कर, थोड़ा सा बचने का मौका मिला, हल्के हाथों से टैप किया, फॉरवर्ड पॉइंट यानी एक्स्ट्रा कवर जिसकी पोजीशन होती है वहां से गेंद को फील किया गया। सिंगल के साथ रन संख्या आहिस्ता आहिस्ता 31 रन। मान दास्तान 11 की बात की जाए ना तो एक शुरुआत एक घातक हुई है और इसका पूरा श्रेय मैं जेनिस पटेल को देना चाहूंगा। और आप देखा 3 गेंदों में सक्सेसिव सिक्सर यहां पे लगातार। स्ट्राइक थोड़ा रोटेट हुआ है और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, स्वीप करना चाहते थे वहां पे लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज की, आखिरी 2 गेंदे जिसपे उन्होंने 1 ही रन कंसीडर किया। Thank you. और आइए हरीश पंड्या सर। 70-70 एनडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित पहली ऑक्शन बेस्ड सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के आज दूसरे दिन के दूसरे मैच का यहां पर अब टॉस होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गंगेश भाई से, प्रकाश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्नेहल पटेल, RD 99, रोहन धर्मानी, राहुल धर्मानी जी की टीम और अगस्तीन पोनराज साहब की शालम फाइटर्स, जो अभी तक दोनों मैचेस जीत चुकी है। पहले जीत की तलाश में RD 99, प्रकाश भाई टॉस कीजिए। सो કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ સ્નેહલભાઈ ગઈકાલે જે ગુમાવ્યું આજે કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો જ પડશે અને સ્નેહલ પટેલ એના માટે જ આખા ગુજરાતમાં ઓળખાય। આ મેચમાં ટોસ જીતીને શું ડિસિઝન લીધું છે? ટોસ જીતીને પહેલાં ફિલ્ડિંગ કરીશ। અને ગઈકાલે જે ભૂલો થઈ, જ્યાં આપણી ટીમ થોડો ઓછી પડી, તો એના માટે ટીમ સાથે કંઈ વાતચીત કરી, ટીમ હડલ લીધું, એમને કઈ રીતે તમે પ્રોત્સાહન આપ્યું? કાલે ભૂલ થઈ છે સર બધી, પણ કેવું છે છોકરાઓ થોડા નવા છે ને એટલે અમે થોડી ગ્રુપ મિટિંગ કરી, પણ આજે એના કરતાં સારું આપવાનું કરશું એમ। અને જે કોન્સેપ્ટ છે કે બધા ખેલાડીઓને ઓછામાં ઓછી એક મેચ રમાડવાની છે, તો તમે આ કોન્સેપ્ટને કઈ રીતે જુઓ છો? પહેલી વાર આવો એક કોન્સેપ્ટ છે સુરતમાં। આ ડિસિઝન જે છે ગંગેશભાઈ, પ્રકાશભાઈ, સારું ડિસિઝન છે। બધા છોકરાઓને, નવા છોકરાઓને ઘણો ચાન્સ મળ્યો આનાથી અને બધા સારું રમે, સુરતનું ક્રિકેટ સારું જાય એવી આશા છે। खूब खूब धन्यवाद आपनो। दोस्तों मेरे साथ शाकिर काकू, शालोम फाइटर्स, कामयाबी के घोड़े पे सवार, 7वें आसमान पर, 2 आउट ऑफ 2। शाकिर भाई, इससे बढ़िया शुरुआत टूर्नामेंट में क्या हो सकती है कि 2 मैचेस, दोनों में लाजवाब प्रदर्शन, दोनों में कामयाबी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अपना प्लेयर को सबका कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा मेहनत से खेलते, बात सुनते, समझते, जिसको जो काम दिया जाता है वो करते भी है। सो इसका जो रिज़ल्ट मिला हमको अभी आज।
और आज आखिरी लीग मैच है, इसको अगर आप जीत जाते हैं तो ग्रुप को टॉप करेंगे, सेमीफाइनल में आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस मैच को कितनी गंभीरता से आप लेने का प्रयास करेंगे, या थोड़ा 19-20 चल जाएगा ये मैच में? नहीं 19-20 तो नहीं कर सकते सर, कि बिकॉज के कुछ भी हो सकता है। लीग मैचेस के अंदर हमने कई बार देखा है और कई बार झेला भी है, कैसी प्रॉब्लम उस हो जाती है कि जिसमें रन रेट की वजह से ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। तो कोशिश तो ये रहेगी कि हम टॉप करें ग्रुप में और मैच विन हो। और पर्सनली आप डे गेम ज़्यादा प्रिफर करते हैं या नाइट गेम? वैसे आपका प्रदर्शन दोनों गेम में अच्छा रहा, लेकिन एक क्रिकेट के हवाले से कैप्टन डे मैचेस को ज़्यादा शिद्दत के साथ खेल पाएगा या नाइट मैच को? आई थिंक नाइट मैच हम लोग ज़्यादा शिद्दत से खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज, टॉस जीता RD99 के कैप्टन स्नेहल पटेल ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी करेगी शालम फाइटर्स। बिना कोई वक्त ज़ाया किए आइए सीधा चलते हैं राजेश आचार्य और सरफराज माकड़ा के पास ब्यौरा सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आते ही जैसे ही प्रदीप पाटिल गेंदबाजी के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर वाइड स्लोगन के ऊपर से छक्का, दूसरी गेंद हल्के हाथों से, ये सूझबूझ वाली पारी है। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, ज्यादा जोखम लेने की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट इतनी हाई नहीं है। कवर के जानिब खेला, सिंगल निकाला और स्ट्राइक रोटेट की। एक बड़े बल्लेबाज, लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहा जाना चाहिए, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने की ताकत रखते हैं। और जो न्यूज़ हमने दिया हरीश पंड्या सर ने कि मैजिशियन स्नेहल ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला। शॉट देखिए, अच्छा है, फील्डर खड़ा किया था, इस मर्तबा फंसाया। क्रॉस बैटर सामने खेलने का प्रयास कर रहे थे और उर्वेश का विकेट बिना खाता खोले गोल्डन डक कैच आउट लगने वाला। ये दूसरा झटका, थोड़ा जल्दी खत्म करने के मूड में थे। जिस अंदाज में पहला छक्का लगा, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की और उसके बाद जो विकेट निकाला, थोड़ी सी कमर तोड़ने का प्रयास जरूर है। थोड़ा रिक्वायर्ड रन रेट है, उसको हाई ले जाने का प्रयास जरूर है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी, आक्रामक तीखे थे। और में ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ 38 रन बन चुके हैं और 2 विकेटें गिरी है। जेनिस खेल रहे 6 गेंदों में 26 के ऊपर और नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर विश्वनाथ जाधव, ऑल इंडिया आइकॉन। राजेश भाई क्या कहेंगे? विश्वनाथ जाधव की बात की जाए तो गेंदबाजी थोड़े से खर्चीले महसूस है, लेकिन 2 विकेटें निकाली थी। यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी ऐसे मौके के ऊपर आई है, जो स्टार्ट चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब क्या सोच रहे हैं? मतलब विश्वनाथ जाधव थोड़ा अपना नेचुरल गेम खेल सकेंगे इस मैच में, क्योंकि दबाव जो है जेनिस पटेल ने पूरी तरीके से हटा दिया है उनके ऊपर से। तो मतलब वो अपना थोड़ा नेचुरल गेम खेल सकते हैं, थोड़ा समय भी बिता सकते हैं इस विकेट के ऊपर, फिर उसके बाद अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। और स्टार्ट सबसे ज़रूरी जो बात रहती है, आप चेस करते हैं ना, तो सबसे बेहतर आपका पावर प्ले होना चाहिए। उसमें तो जंग अब तक जीत ली है मानिलवन दास्तान ने, पावर प्ले तो अपने नाम उन्होंने किया है। हालांकि 2 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन उसके सामने आप देखोगे तो रन रेट भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है और प्रदीप पाटिल के नाम सफलता यहाँ पे। अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन हवा में ज्यादा ऊंची उठ गई। फील्डर इंटरेस्टेड और कोई गलती नहीं करेंगे। विश्वनाथ जाधव ऑल इंडिया आइकॉन क्रिकेटर, इस टूर्नामेंट में थोड़ा उनका दिन नहीं रहा है। देखा जाए तो एक बड़ा शॉट उठाना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट हुई नहीं। पहली गेंद के ऊपर आके थोड़ा ये मुझे देखा जाए थोड़ा समझ के बाहर ये मुझे सोच लगी इनकी कि शॉट खेलने की वैसे जरूरत थी नहीं। यार राजेश भाई जिस अंदाज में खेला ना, घसीट कर मारने का प्रयास था। ये गेंद मिड विकेट वाली नहीं थी। आप देखिए रिप्ले में देखेंगे, ये ऑफसाइड के ऊपर गए, घुमाया, पीछे फील्डर खड़ा किया था, फंसाया था। विकेट की तलाश थी और जो काम है, प्रदीप पाटिल पहला छक्का जरूर खाया। चोट लगती है ना तो इंसान संभल जाता है, और वो चोट खाई थी। छक्का खाने के बाद स्ट्राइक रोटेट की और उसके बाद 2 विकेटें निकाल कर दिए। जो दबाव डालना चाहिए था बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, मान11 दास्तान के ऊपर, वो दबाव डाला है। 38 के ऊपर अब 3 विकेटें हैं। अब थोड़ा सा दबाव रहेगा। यहाँ से अगर 2-3 विकेटें और मिल गई ना तो दबाव बढ़ेगा। रिक्वायर्ड रन रेट हाई करनी है तो विकेटें निकालनी बहुत जरूरी इस मैच को अगर बचाना है तो, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है 5.25 का। करंट रन रेट 15 के आसपास है। खराट शॉट खेलकर जो विश्वनाथ जाधव आउट होकर गए हैं ना, ये थोड़ा सा दबाव रहेगा जेनिस के ऊपर भी। यहाँ से उनका बल्ला भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? और आपने देखा प्रदीप पाटिल ने वैसे कल गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन आज
डेल्टा एजुटेक की ओर से एक तुरुप का एक नया प्लान यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूट किया है और उस प्लान में उनको बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिली है। एग्जीक्यूट बहुत अच्छी तरीके से किया है प्रदीप पाटिल ने अपने प्लान को। हैट्रिक के ऊपर आके खड़े हो गए, 2 लगातार विकेटें, पहले उर्वेश को चलता किया, फिर उसके बाद विश्वनाथ जाधव को। अब स्ट्राइक के ऊपर जितेश हल्के हाथों से संभाल के, और वहां पे फील्डर तैनात थे लेकिन सर्कल की एज पे खड़े थे तो 1 रन आसानी से वहां पे जितेश ने प्राप्त किया। जितेश ऑफ द मार्क, स्कोर कार्ड में 39 39 रन। और देखा जाए 66 रनों के जवाब में शुरुआत अच्छी मिली और 27 रन अभी भी जीतने के लिए जरूरी है। और इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, तीसरे ओवर की। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली जरूर करेंगे क्योंकि स्ट्राइक जैसे ही बदला है। जेनिस स्ट्राइक के ऊपर आए हैं, 6 गेंदों में 26 के ऊपर खेल रहे हैं। संभाल के खेला, सम्मान दिया, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया, रन आउट का मौका, फॉलो थ्रू में अपील जरूर की गई है। और जी हाँ, डिसीजन रिफर किया गया है। थर्ड अंपायर को सवाल पूछा है कि अर्जुन टंडेल सर आप थोड़ा देख लीजिए, जांच पड़ताल कर दीजिए कि क्या वहां पे आ गए थे क्रीज में या नहीं आए। ये थोड़ा मेरे ख्याल से ये जो विकेट है ना वो वाइटल बन सकता है स्टेज के ऊपर। यहाँ पर विकेट गिरना यानी कि अपने पैरों के ऊपर कुहाड़ी लगाना है। जिस अंदाज में रन बन रहे थे, जेनिस का बल्ला चल रहा था, ये सिंगल की जरूरत नहीं है, उनका बल्ला जोरों शोर से चल रहा है। अभी 2 विकेटें निकाली थी कैच आउट के रूप में, ये खराब रन लेने का प्रयास था, वैसे जरूरत है थी नहीं क्योंकि तीसरा ओवर है, 39 के आसपास रन बन चुके हैं, 6 के अंदर का रिक्वायर्ड रन रेट है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेगी। और नॉट आउट घोषित किया थर्ड अंपायर हमारा अर्जुन टंडेल सर ने। यहां से बच गए। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं किस अंदाज में तीन ओवर की समाप्ति, 39 रन, 13 रन प्रति ओवर बन रहे हैं और 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और 27 चाहिए 30 गेंदों में, 30 गेंदों में 27। हाँ, तो बात चल रही थी अगले मैच की। आरडी 99 सोनगढ़, स्नेहल पटेल मैजिशियन, उनका मैजिशियन नाम इसलिए दिया है कि कभी भी आकर करिश्माई गेंदबाजी, करिश्माई फील्डिंग, करिश्माई गेंदबाज को बुलाते हैं। ये मैजिशियन है, कुछ भी पासा पलट करने की ताकत है स्नेहल के पास है, दिमाग है धोनी वाला। बहुत सारी मैचेस उनको मैंने देखा जिताते हुए। ज्यादा कुछ नहीं करते, कप्तानी ऐसी करते हैं ना, कौन से गेंदबाज को कब लाना है, कौन से को कब तब्दील करना है, कहां पर खुद गेंदबाजी करना है, किसी और को करवानी है, वो उनके पास काबिलियत है। पुणे में कप्तान नहीं बल्कि लीडर कहूंगा मैं तो। और अब जल देसाई, कल बहुत ही अच्छा दिन रहा था इनका, पलसाना से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का है ना कल पूरा दिन रहा था। अब भावेश पवार को देखोगे, राकेश कहार को देखोगे, जल देसाई बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कल रहा था। तो कल के दिन थोड़े लेफ्ट आर्म पेसर की बोलबाला रही थी। अभी पटेल ने भी एक मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। जल देसाई हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल निकाला, ये जरूरत है जेनिस को, कुछ जीतेश को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जेनिस को स्ट्राइक देनी है। उनका बल्ला चल रहा है, सिंगल के साथ आगे बढ़ेंगे। 40 रन बड़ा लक्ष्य नहीं है, जहां से अब रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए ना तो 26 रन चाहिए, 5 आश्चर्य 3 8 की रिक्वायर्ड रन रेट। फील्ड पोजीशन बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, सिंगल रोकना पड़ेगा। स्लोअर डिलीवरी, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन कारगर साबित होता है टेनिस क्रिकेट में। अगर आपके पास वेरिएशन है, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कटर गेंदे, नकल गेंदे, ये गेंदे आपके पास होनी चाहिए एज ए गेंदबाज। अगर आपको छोटा लक्ष्य अगर डिफेंड करना है तो ये गेंद की घुमावट, गेंद में तब्दीली आपके पास होनी चाहिए, कहां पर मुझे तेज करनी है, कहां पर उंगलियां फेरनी है, ये कारगर साबित होती है। अच्छा शॉट, ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है। यहाँ पे इनको गेंदबाजी करोगे ना तो लगातार ये 6 रनों का प्रदर्शन लगाते रहेंगे। और जेनिस पटेल जिस प्रकार से फॉर्म में है, अब इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते। खास ये थोड़ा जो है ना इनएक्सप्लिकेबल डिसीजन मुझे लगा कि लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सामने जेनिस है, उसके सामने लेफ्ट आर्म पेसर को लाना, तो मतलब इनकी बिल्कुल है ना गेंद रडार में आ जाती है।
अच्छा शॉट है, ये सूझबूझ वाली बल्लेबाजी है, छक्का आ गया है, कुछ ज्यादा जोखम लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे ना, मैच आसानी के साथ अपने पहले में चला जाएगा। ये क्या सूझबूझ वाला बल्लेबाज, 10 गेंदे 330 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। शॉट गेंद थी, सोचा समझा परखा जड़ा स्क्वेले के ऊपर से 6 रनों के लिए, फील्डर देखते रह गया। क्या पिकअप शॉट है, पहले भाप लिया था ये छोटी गेंद है, और क्या अंदाज में शॉट खेला, देखिए किस लाइन के ऊपर गेंदबाजी, बहती गंगा में हाथ धो लिए। ये उनके पास अब मौका था, क्योंकि जेनिस अच्छा खेल रहे थे, तो उनका लगा कि अब मुझे कुछ हाथ खोलना पड़ेगा। क्या बल्लेबाजी है, 47 रन, 19 चाहिए। और डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के ऊपर खेला, फील्डर है। हाँ, ये थोड़े से झुक के गेंद फील्ड करने की पोजीशन, और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन। टूर्नामेंट की बात की जाए तो राजेश में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूरत के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सूरत डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर 54 रन आफ्टर 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 24 गेंदों में 12 रन चाहिए। और राजेश भाई, आप ग्राउंड्स के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहना चाहते थे? ड्रिंक ब्रेक अब यहाँ से अवेलेबल होगा। और इस टूर्नामेंट की बात अगर की जाए तो 70-70 एंडी स्पोर्ट्स सूरत के द्वारा आयोजित किया गया है इस सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग को, और इसका पूरा श्रेय हम देना चाहेंगे गांगेश वल्वी सर, प्रकाश राठौर सर, नीलेश भाई और उनकी पूरी टीम, जिनका भी सहयोग रहा है। और एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, और जो राज भाई बात कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट आने वाले समय में सूरत में सबके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत सी टूर्नामेंट बाकी है, अभी तो बहुत सारे आयाम बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो मात्र एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब है बाकी। तो आप देख सकेंगे फ्यूचर में आने वाले वक्त में एनडी स्पोर्ट्स, मतलब सूरत में टेनिस क्रिकेट में एक तरीके से जो रिवॉल्यूशन आया है ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने बड़े टूर्नामेंट में, और जैसे राज भाई ने भी बात कही अपने जब कमेंट्री में कि पूरे भारत में, पूरे गुजरात में इस टूर्नामेंट की बोलबाला हो चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और सूरत में जो युवा प्रतिभा है उनको उजागर करने के लिए, क्योंकि टैलेंट जो डाउन टाउन में बहुत सारे हैं, लेकिन उनको आगे लाने के लिए एक मंच चाहिए, तो वो खड़ा किया है 70-70 एंडी स्पोर्ट्स सूरत ने। और इस टूर्नामेंट में बहुत सारे सहयोग मिले हैं। और कल जो वीरेन पंछीवाला मास्टर, उनके जो सुपुत्र थे, उनके द्वारा भी 11,000 रुपये का अनुदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए प्राप्त हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तो चलिए रुक करते हैं सरफराज भाई मैच की ओर, जहां पे मात्र 12 रनों की जरूरत है। गेंदे उससे डबल है, 24 गेंदे और 12 रन। पहला हाफ पूरी तरीके से मान 11 दास्तान ने अपने नाम किया। क्या कहेंगे आप इस पोजीशन के बारे में? फिलहाल वैसे देखा जाए तो सभी गेंदबाज की बात की जाए ना, प्रदीप पाटिल को छोड़ोगे ना, उसके अलावा सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए, क्योंकि जेनिस ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, मौका नहीं दिया किसी भी गेंदबाज को वापसी करने का। प्रदीप पाटिल ने 8 रन देकर 2 सफलता निकाली, प्रथमेश आए हैं, पहला ओवर महंगा रहा था। और क्या शॉट है, क्या शॉट है, शॉट की क्वालिटी देखिए, क्या अंदाज में, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, कवर के ऊपर से, ये आसान नहीं होता इनसाइड आउट शॉट खेलना। ड्वेन ब्रावो की याद दिला दी, जिस अंदाज में गेंद गोली की तरह निकली थी, ऊपर वाली गेंद थी, सोचा समझा परखा जड़ा 6 रन के लिए। अब मार्जिन कम होता हुआ 6 रन चाहिए, और छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने 17 मरतबा इंडिया को जिताया था, यहां पर वही काम करता हुआ। ये क्या बल्लेबाजी जीतेश की ओर से। 4.5 ओवर में मात्र 4.3 ओवर यहाँ पे लगे मान 11 दस्तान को। ये है ना बिल्कुल इनके जहन में वो जो रन रेट का मसला था ना, चल रहा था, क्योंकि कल इन्होंने एक मुकाबला अपना हारा था, तो उनको पता था कि ये मुकाबला जीतना कितना इनएविटेबल है, कितना इम्पेरेटिव है। उसके ऊपर उन्होंने काम किया, टीम मीटिंग की, थोड़ी स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाई और उस प्लान को बनाया, लेकिन सबसे अच्छी बात कि प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और हम अब मैच के लिए जो इस मैच के जिसे हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द मैच, जो नायक है,